जिन बच्चों ने एक ग्रुप दिया था इस बार, चाहे वो ग्रुप 1 था चाहे ग्रुप 2 था, या हो सकता है आपने बोथ ग्रुप दिए थे, लेकिन रिजल्ट आपका जो है वो पॉजिटिव नहीं आया, रिजल्ट आपका नेगेटिव आया। तो बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं आपको एक रेस्ट एश्योर्ड गारंटी ये दे सकता हूँ फ्रॉम माय पास्ट एक्सपीरियंस एंड विद द एक्सपीरियंस ऑफ माय टीम मेंबर्स कि अगर आज आपने इस वीडियो को भी ध्यान से अच्छे से सुन लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमारे ज़्यादातर बच्चे पास होते हैं, क्यों हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो एक अटेम्प्ट में कहीं और से कोचिंग ले चुके, बड़ी बड़ी फीस दे चुके, लेकिन आते वो सेकंड अटेम्प्ट में हमारे पास है और फिर पास होते हैं। आज भी लगभग 25 बच्चों का इंटरव्यू लिया, इसी चैनल पे आपके पास अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कम से कम नहीं तो 10 बच्चे उसमें आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने मुंह से बोलते हुए आपको ये दिखेंगे कि हम पिछले अटेम्प्ट में किसी बड़े टीचर से कोचिंग ले रहे थे, उसको हमने इतनी फीस दी और हम वहाँ पे पास नहीं हो पाए, फिर हमने आपका कोर्स लिया और उसके बाद इस बार हम पास हो गए। वो पापा ने बोला था कि ये सब लोग 1 लाख लगा रहे, मुंबई में ज्यादा फीस रहता है ना, वैसा सब लोग 1 लाख लगा रहा है, तू इतना सस्ता कोर्स ले रहा है, कुछ होएगा क्या? वो लोग सब लोग फेल हो गए, मैं पास हो गया, वैसा हो गया, उल्टा हो गया। वो तेरी 1 लाख रुपए की फीस दी और वो सब फेल हो गए। हाँ, वही रिजल्ट के दिन उन लोग फोन कर रहा था, उन लोग बोल रहे फेल हो गया, मैं पास हो गया, डैडी खुश हो गए। तो अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, इस वीडियो को आप उस डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट से नहीं देखते हैं, तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि हमें मई के अंदर बोथ ग्रुप देने हैं या एक ग्रुप देना है। देखिए, अगर आपका कोई दूसरा ग्रुप, जैसे सपोज आपने इस बार ग्रुप 1 दिया था और सेकंड ग्रुप की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने एग्जाम दिया था और रिजल्ट डेट के बीच में जो डिफरेंस होता है इसमें आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपका ग्रुप 2 जो है वो 100% रेडी नहीं हुआ है, या मैं कहूँ 80% रेडी नहीं हुआ है, तो आई विल एडवाइस यू कि अब आप जो है सिंगल ग्रुप के लिए जाएं। अगर आप सिंगल ग्रुप नहीं निकाल पाए, ग्रुप 1 नहीं निकाल पाए, आपकी स्ट्रैटेजी ये थी ग्रुप 1 निकल जाएगा, ग्रुप 2 अगले अटेम्प्ट में दे देंगे। बट हाँ, आपका ग्रुप 2 जो है आपने इस दौरान अपना 70% भी खत्म कर लिया है, चलो मैं 80 से भी नीचे आ जाता हूँ, 70% भी कर लिया है ग्रुप 2, और ग्रुप 1 जो है वो आपका नहीं निकल पाया है, तो इन दैट केस आप जो है बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं। या और थोड़ा सा सरल कर देता हूँ, आपने एक ही ग्रुप दिया था, उस एक ग्रुप के अंदर आपका स्कोर 160 प्लस है, लेकिन आप पास नहीं हुए, 160 प्लस है, और दूसरा ग्रुप कुछ हद तक आपने तैयार कर लिया, तो भी आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने इस बार बोथ ग्रुप दिया था, नहीं निकल पाए, दोनों ही ग्रुप नहीं निकल पाए, एक निकल गया तो बड़ा क्लियर है, एक ही देना है, बट दोनों ही निकल पाए, और आपका स्कोर अगर 350 प्लस है बट पास नहीं हुए, तो आप भी बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हैं, बट अनडाउटेडली 350 से नीचे है, तो आई विल एडवाइस यू कि आप सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए जाएं। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज करना क्या है, यहां से सारी चीजें जो है वो शुरू होती हैं। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी इन फर्स्ट हाफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट हाफ रोज आपको किसको देना। देखो, यहाँ पर मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 की जो बहुत हेल्पफुल है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे हर बार पास होते हैं, मेरा रिजल्ट इतना बढ़िया आता है, यही मेरी रेसिपी है। और रेसिपी, शेफ अपनी रेसिपी नहीं बताता, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, मेरा फायदा तब है जब मैं आपको बातें बताऊँ, आप उससे पास हो, आप उसका फायदा उठाएं। ये ग्रुप 1 के अंदर जो मैं आपको पार्ट बताने जा रहा हूँ, ये लगभग 170 नंबर का पार्ट है, और ऐसे ही जो मैं आपको ग्रुप 2 के अंदर बातें बताने जा रहा हूँ, ये लगभग 200 नंबर का पार्ट है। ग्रुप 1 में अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, आपको फोकस करना है एएस, इंश्योरेंस, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, लगभग 50 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, कहाँ से करना है, कैसे करना है अभी बताऊंगा, लेकिन अकाउंट्स में सबसे पहले अब आपको जो है ये प्रिपेयर करना है। सर मेरा प्रिपेयर है, नहीं है, अभी मैं इस पर सब बाद में बातें करता हूँ। लॉ में सबसे पहले अदर लॉ, जो कि 40 नंबर के एग्जाम में आपके पास आएंगे। टैक्स में सारा फोकस आपका जीएसटी पे होना चाहिए, लगभग 40 नंबर का। कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, एबीसी कॉस्टिंग 40 नंबर, तो लगभग जो है 170 नंबर आपके हो जाते हैं। मतलब सबसे पहले जो ग्रुप 1 देने वाले हैं उनको अभी सिर्फ इस पार्ट के ऊपर फोकस करना है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या बाकी कुछ नहीं करना, सब करना है, सब बता रहा हूँ, वेट करो। समझ गए?
और रोज फर्स्ट हाफ में आपको यही करना है जब तक ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं हो जाती। जो बच्चे ग्रुप 2 के एग्जाम्स देंगे उनको एडवांस अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसो, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो कि 45 to 50 मार्क्स का आएगा। ऑडिटिंग के अंदर चैप्टर 1 to 7, 8, 5, 10 जो कि लगभग 45 मार्क्स के पास आपके पास एग्जाम में आएंगे। EIS SM में SM का चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6 और EIS का चैप्टर 2, 4, 5 जो कि लगभग 60 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। और FM इको में इकोनॉमिक्स पूरी और FM के अंदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेज जो कि 25 से 30 नंबर। तो अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 60 से 65 नंबर। तो ये जो है आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बोथ ग्रुप वाले बच्चे ऑब्वियसली दोनों कंटेंट को लेंगे। जो एक ग्रुप दे रहे हैं वो इधर इस कंटेंट को और इस कंटेंट को। आपको जो है आने वाले 20 से 25-30 दिनों में सिर्फ इस कंटेंट के फोकस करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में क्या करना है उसके ऊपर मैं अभी आऊँगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर है। अब देखिए, क्योंकि आप एक अटेम्प्ट दे चुके हैं तो कुछ चीज़ें जो है आपको आती भी है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ब्लैंक हैं, आपको चीज़ें आती भी हैं। तो अब अपने कंटेंट को 3 कैटेगरी में अपन लोग डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला आता है 90 से 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है। सपोज मैं कहता हूँ, आपको लगता है नहीं यार इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, हो सकता है किसी को GST के कुछ चैप्टर अच्छे से आते हो, किसी को SM के इसमें से कुछ चैप्टर अच्छे से आते हो, तो ऐसा कोई कंटेंट हो सकता है जो 90 to 100% जो है आपका ओके है। तो आपने जो भी अपने पुराने नोट्स हैं जिस भी रिस्पेक्टिव टीचर के हैं ICAI मॉड्यूल से बनाए हैं, बहुत बढ़िया है, आप वो ही ओल्ड नोट्स जो है अपने देखिए। इफ इट इज 90 to 100% प्रिपेयर, ठीक है। 50 to 80% है, आपको लगता है नहीं थोड़ा डाउट है, आता भी है नहीं भी आता है, तो उस केस में आप क्या करें, उसके वीडियोस देखें जहां रिक्वायर्ड है, मतलब रिक्वायर्ड है जहां पे मतलब सपोज GST का कंटेंट है। अब GST में आपने कहा भी 6 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर नहीं आते, 4 चैप्टर के मेरे को वीडियो देख लेने चाहिए, ठीक है। और इसके कम से कम जो है 10 क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में से। सर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक क्या है? परफेक्ट प्रैक्टिस बुक जो हमारे कोर्स के साथ आपको मिलती है, 4 किताबें हैं। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल में क्या बताऊं, सारी बातें आपको दुनिया से पता लग चुकी हैं। सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल अगर CA का है तो डंके की चोट पे कहता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है। ये चीज आप समझ लो, क्योंकि इसके अंदर आपको ICAI स्टडी मटेरियल के, RTP के, पास्ट एग्जाम के 20 पास्ट एग्जाम्स के और आपके मॉक टेस्ट पेपर ICAI के बहुत सिस्टमैटिकली क्लब होकर के एक जगह ये क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो कोई भी रैंडम 10 क्वेश्चंस आप करिए, बैलेंस क्वेश्चंस ऑडिट करिए, ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट आपको 50 to 80% क्लियर है। बाकी जो ऐसे चैप्टर जो 0 to 50% है, एकदम ही कुछ नहीं आता, जैसे सपोज SM का चैप्टर 2 है, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई, अपने को तो नहीं आता बिल्कुल भी, तो उसके आपने सारे वीडियोस देखने हैं, प्लस सारे के सारे क्वेश्चन जो है परफेक्ट प्रैक्टिस के राइटिंग में जो है आपको करने हैं। तो अपने कंटेंट को, ये वाला जो कंटेंट है उसको 3 कैटेगरी में बांट लेना है और अकॉर्डिंगली जो है आपको अपनी स्ट्रैटेजी को ऑप्ट करना है। सर हम जो है आपकी बुक ना करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी बुक से करेंगे तभी पास होंगे। आप ICAI का जो मटेरियल है उससे भी कर सकते हैं। सबसे पहले स्टडी मॉड्यूल करिए, उसके बाद जो है आप रिवीजन टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम के पेपर्स के क्वेश्चंस, और उसके बाद जो है मॉक टेस्ट पेपर ऐसे करिए, ठीक है। अच्छा सर वीडियोस का क्या करें? देखिए वीडियोस अगर आपके पास अपने कोर्सेज की वैलिडिटी बची हुई है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से करिए, नहीं तो इसके लिए जो है आपको देखना पड़ेगा कि क्या सोर्स आप लेते हैं ना। सर सेकंड हाफ के लिए क्या करें? देखिए सेकंड हाफ के अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट हाफ तो ये हो गया, रोज कम से कम 1 टेस्ट देना। देखो इसके बिना तो पास नहीं हो सकते, लिख लो। मेरी बात नहीं माननी मत मानो, अगले अटेम्प्ट में मान लेना, उसमें भी नहीं माननी फिर अगले में मान लेना, तब भी नहीं मानोगे तो एक दिन ड्रॉप कर दोगे। मेरा क्या उखाड़ोगे ये बता दो, सीधी सी बात तो ये है, पास तुमने हो ना, रिजल्ट तुम्हारा आना है, नाम के आगे CA तुम्हारे लगना है, सीधी सी बात है, झूठ मैं बोलता नहीं, ये सत्य वचन है, एकदम सुन लो। समझ में आ गई बात? अभी भी नहीं माननी, आपकी इच्छा है, कम से कम रोज 1 टेस्ट देना ही देना है। टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, टेस्ट देके टीचर से चेक करवाना है। काफ़ी बच्चे जो हैं कोशिश करते हैं हम खुद चेक कर लें, उससे कुछ नहीं होता। एक प्रॉपर टीचर से, एक्सपर्ट टीचर से, जो आपको उसमें गलतियां आपकी मार्क करके दे कि आपकी क्या गलती है, वो जो है मार्क करवानी है। और साथ में जब वो टेस्ट चेक करके आएगा तो आपको बनानी है करेक्शन कॉपी। करेक्शन कॉपी अभी आपको नहीं समझ में आता कि उसका क्या यूज़ है, लेकिन एग्जाम टाइम में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है। सर करेक्शन कॉपी में क्या करना है, जो आपसे गलतियां हुई उस टेस्ट पेपर के अंदर जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हुए, वो सारे के सारे जो है आप करेक्शन कॉपी के अंदर मेंशन करेंगे कि भैया इस क्वेश्चन में ये था, ये चीज़ को मैंने ऐसे पढ़ा और इससे मेरी ये गलती हो गई। अपने छोटे से नोट्स, एक टेस्ट की समरी गलतियों की, जो कि आपकी एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए या जो कॉन्सेप्चुअली आपको उस समय याद नहीं है, वो सारे फुल फ्लैश आप उसमें सॉल्व करेंगे। तो करेक्शन कॉपी जरूर बनानी है। उसके बाद डेली कम से कम 30 मिनट परफेक्ट रिवीजन बुक को देना है। देखिए सर परफेक्ट रिवीजन
रिवीजन बुक क्या है, ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि अगर तुम्हारे पास XYZ कुछ भी एक्सक्यूज़ है, तब भी मैं आपको कहूँगा कि परफेक्ट रिवीजन बुक आपको लेनी है। ये हो गया आपका डेली 30 मिनट परफेक्ट रिवीजन बुक। इसमें से कौन सा कंटेंट करना है, इसमें से वो कंटेंट आपको करना है। इसमें चारों सब्जेक्ट्स हैं, हर चैप्टर के बहुत अच्छे नोट्स आपको, समरी नोट्स दिए हुए हैं जो आपको एग्जाम टाइम पे करने होते हैं। ये रिवीजन मटेरियल है, ये मैं बार बार बताना चाहूँगा। इट्स नॉट द कंप्लीट मटेरियल, इट्स अ रिवीजन मटेरियल। इतना आप अच्छे से एग्जाम में कैरी कर जाएं, अच्छा है। 30 मिनट क्या पढ़ना है इसमें से, वो चीज़ें जो आपकी तैयार हो गई। सपोज एएस आपके तैयार हो गए, तो अब एएस को रेगुलरली रिवाइज करना है, नहीं करना। सारे नोट्स देखोगे तो टाइम लगेगा, तो इस बुक में से आपने रोज एएस देख लिए, जीएसटी तैयार हो गया, फिर जिस दिन खत्म हो गया उससे रोज जो है उसको अपना परफेक्ट रिवीजन का पार्ट बना लो। तो स्टार्टिंग में 30 मिनट देने, ग्रेजुअली जो है बढ़ते 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 1 घंटे 2 घंटे तक आप रोज जो है परफेक्ट रिवीजन को देना शुरू कर देंगे, क्योंकि रोज आप कंटेंट कवर अप करेंगे, कंटेंट बढ़ता जाएगा, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए आपको परफेक्ट रिवीजन बुक पढ़नी है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये और कितना आपका ये भला कर सकती है। इतनी दुआएं दोगे कि पूछो मत, ये मैं लिख कर आपको देता हूँ, समझ में। 10,000 से ज़्यादा किताबें एक अटेम्प्ट के अंदर इसकी बच्चे ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ मेरा एक सपना है कि हर बच्चा जो सीए शुरू करता है वो सीए कंप्लीट भी करे, बीच में सीए ड्रॉप ना करे। उम्मीद करूंगा आप इस सपने को समझेंगे। चलिए, अब उसके बाद जो बैलेंस ऑफ द टाइम बच गया सर, क्योंकि टेस्ट देने के बाद रिवीजन के बाद टाइम तो बचेगा सेकंड हाफ के अंदर, तो उसमें इस कंटेंट के अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिया तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि आप पहले यही कंटेंट करें सारा टाइम लगा करके। लेकिन नहीं, कुछ बच्चे इसके अलावा कुछ करना चाहते हैं तो वो बैलेंस ऑफ द कंटेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैं एक एडवाइस आप लोगों को दूंगा, आप इसे प्रमोशन समझे तो आपकी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। हमारा सीए इंटर 3.0 का कोर्स, उसकी वैलिडिटी मैंने 1 महीने बढ़ा दी है। एज सच 3 महीने का कोर्स जो है वो आपका जो है वो 9,000 रुपीज़ का है, लेकिन मैंने उसे 4 मंथ्स कर दिया। तो 1 महीने मैंने उसे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 25% का आप डिस्काउंट कह लो, कुछ कह लो, वट ये आप ज़रूर लें, चाहे आपकी तैयारी कितनी भी है। और ये 9,000 रुपये ना, आप ये समझ के लेना कि मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, गारंटी इस वीडियो के थ्रू, कि अगर ये 9,000 रुपये आपको वर्थ ना लगे तो आप मेरे से अनकंडीशनल रिफंड ले लेना। आपने 50,000 रुपये दिए, कम से कम लाख रुपए दिए टीचर्स को, रिजल्ट नेगेटिव आ गया ना, रिफंड मांग रहे हो, दिल रहे भाई टीचर, मैं तो मानता हूँ गलती है, मैं खुद मानता हूँ मेरा बच्चा फेल हुआ तो मेरी कहीं ना कहीं गलती हुई, लेकिन ये 9,000 रुपये आपको वर्थ दिखेंगे। 200 से ज़्यादा टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट देने हैं। देखो मेरी गलती कब है, अगर आप ये टेस्ट देते हो उसके बाद फेल हो जाओ। आप ये टेस्ट देते हो विद इन 3 डेज, मेरी टीम पूरी एनालिसिस के साथ आपको चेक करके देती है। आज ये सिचुएशन हो गई है कि रोज अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूँ ना तो 500 से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स मेरे पास आते हैं रोज, 500 से ज़्यादा टेस्ट पेपर। बड़ा अच्छा लगता है देख करके, क्योंकि जिस मिशन को शुरू किया था आज वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अच्छा ये मत समझना 9,000 रुपये दे दिए तो पास ही हो जाएंगे, भैया 9,000 में ये मिलेगा, 200 टेस्ट वो करने हैं, उसके बाद फेल हो जाओ तो मेरी गारंटी है। 100% वीडियोस मिलते हैं कॉन्सेप्ट्स के। कोई वीडियो आपको रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, नहीं समझ में आ रहा तो आपको सारा का सारा जो वीडियोस है इसके अंदर आपको मिलेगा। साथ में सबसे बड़ी चीज़, इसमें आपको 4 परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं, जो मैंने आपको बताया। सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आईसीए मॉड्यूल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सिर्फ आपने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक्स जो है उसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए, क्योंकि उसकी बहुत एक सिस्टमैटिक वे के अंदर हमने क्लबिंग करी है, थोड़ी सी रिसर्च के साथ। वो मैं अभी डिटेल में नहीं समझा सकता, वीडियो आपको मिलेगा, जब आपको बुक्स मिलेंगी तो अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसके भी क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग भी इस कोर्स के अंदर है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप सीधे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। साथ में आपको जो है टास्क मीटर मिलेगा, जो आपकी गाइड करेगा कि कितना क्या क्या कब कब कैसे पढ़ना है। डाउट्स इन काउंसलिंग, ये सबसे बड़ी चीज़ है। 1-to-1 आप मेरे से मेंटोर काउंसलिंग ले सकते हैं। वहाँ पर मेरे सेशंस होते हैं 4:30 to 5। वहाँ पर जो है आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं 1-to-1। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप मेरे साथ कनेक्ट होइए, काउंसलिंग करिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। प्लस डाउट सेशन बहुत ज़बरदस्त, हर टीचर क्वालिफाइड फैकल्टी। आपने देखा इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से बच्चे टीचर्स की तारीफें कर रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि वो डेडिकेशन दिखता है। एक एक बच्चा, हमें ये फर्क नहीं पड़ता हमारे बैच के अंदर 1000 बच्चा, 100 बच्चा, एक बच्चा भी डाउट पूछता है ना, उसी डेडिकेशन के साथ उसको जवाब दिया जाता है। जो शायद 1000 बच्चे पढ़ा रहे होते तो वो डेडिकेशन होती। और ये कहने की बात मेरी नहीं है, आपने देखा इंटरव्यू में सुना, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। अब वो डाउट सेशन डेली बेसिस पे जो कंडक्ट होते हैं, काउंसलिंग सेशन जो कंडक्ट होते हैं, वो जो है आपको सब ऑल इंक्लूसिव 9,000 रुपये में, इंक्लूडिंग जीएसटी भी इसके अंदर है। तो 9,000 रुपये मेरी जेब में नहीं आते, मेरी जेब में 7,500 समथिंग कुछ आते हैं, क्योंकि 18% जीएसटी इसमें लग जाता है। ये आप ज़रूर लें,
इधर ग्रुप 1 का या ग्रुप 2 का, ठीक है सर। हम तो आपका बोथ ग्रुप का लेना चाहते हैं, तो बोथ ग्रुप 6 मंथ से कम में अवेलेबल नहीं है, उस केस में आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो है दोनों अलग अलग परचेज करना पड़ेगा। बट 3.0 ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का जो भी आप लेना चाहते हैं या बोथ ग्रुप का लेना चाहते हैं तो दोनों भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.escholars.in है या हमारा नंबर है 8888804002, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बता दूँ, मुझे बेचने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इतने कम प्राइस में इतनी क्वालिटी दे रहा हूँ ना कि विश्वास मानो, इस वीडियो को मैंने जितनी देर में रिकॉर्ड किया है ना, मेरा मोबाइल मेरे सामने पड़ा हुआ है और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 21 यूनिट्स सेल हो चुकी हैं मेरी वेबसाइट से। 21 यूनिट्स, ये आप लोगों का प्यार है। फिर भी मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप काफ़ी बच्चों के पास नहीं होती, मिसगाइडेड होते हैं। इतना बड़ा वादा कर रहा हूँ, ये 9,000 रुपये इन्वेस्टमेंट साबित होगी, विश्वास मान लो। एक टीचर आपको यहाँ पर सिर्फ गाइड करने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, नॉनदलेस ये बात की बात है, लेकिन ओवरऑल ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द एंटायर जर्नी। कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछिए और उसका जवाब जो है हमारी टीम आपको देगी, या मैंने आपको बताया हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8888804002, वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आने वाले टाइम पे नए नए वीडियोस और नई नई काउंसलिंग सेशंस के साथ आपको मिलते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।